नमस्कार आप सभी को। बहुत अच्छी भर्तियां हैं और सबसे अच्छी खास बात, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, कोई भी आपको फीस नहीं देनी। सिर्फ फॉर्म फिल कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अब आपसे जो मैं काम की बात कहने वाला हूं उसको अपने दिमाग में बांध लीजिए। इस जानकारी को पूरी देखिएगा। अगर आप जानकारी मिस करते हो, कोई भी चीज मिस करते हो, तो फॉर्म भरने में गलती कर दोगे और जब आपसे इंटरव्यू के टाइम पे जो चीज पूछी जाएगी वो आप बता नहीं पाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, हाथ जोड़कर, नौकरी मेरे घर में नहीं आपके घर में आएगी। और कोई भी YouTube पर बताने वाला, पढ़ाने वाला टीचर किसी के भी हाथ नहीं जोड़ता, लेकिन मैं इसलिए जोड़ रहा हूं ताकि आपके घर में नौकरी आए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। और नौकरी पक्की नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब जिसे कहते हैं हम, और अच्छी खासी सैलरी है। सबसे पहले आपको मैं छोटी सी बात समझा दूं। चौकीदार, ये है चौकीदार, और HKRN में चौकीदार की जो सैलरी है वो है 17,800 हरियाणा HKRN में। और ये चौकीदार की सैलरी 17,800 TADA HRA लगा के सब कुछ है। और जॉब कितनी है? 4 घंटे की। ये तो मैंने आपको एक चौकीदार का उदाहरण दिया। और अब जो मैं भर्ती बता रहा हूं, ये भैया HR यानी कि हरियाणा की है। और हरियाणा में भी ये भर्ती कहने के लिए बताएंगे तसल्ली से। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। ये भर्ती है आपकी अंबाला की, हरियाणा अंबाला। अब समझ लीजिए सबसे पहले इस भर्ती की अप्लाई डेट। और भैया अप्लाई डेट है इस भर्ती की 19 दिसंबर और 2025। और इस भर्ती की लास्ट डेट है आपकी 3 जनवरी 2025। और ये ऑल इंडिया भर्ती है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, महिला और पुरुष दोनों के लिए। अब ग्रुप डी के अलावा ग्रुप सी की भी भर्तियां हैं। और एक भर्ती नहीं है, बहुत सारी भर्तियां, सारी जानकारी मिलेगी आपको इसी वीडियो में। तो अंबाला की भर्ती है। सबसे पहले मैं आपको यहां एज बता दूं। अच्छी खासी एज है, 18 से लेकर 53 साल। और जिसमें SC और ST को 5 साल और OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। इसके अलावा ये एज है। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपकी सैलरी का पैकेज प्लस पोस्ट के हिसाब से सैलरी है। तो सबसे पहले नंबर 1, शुरुआत में बताई थी मैंने आपको चौकीदार। और चौकीदार की मैंने आपको सैलरी बताई थी HKRN में, लेकिन यहां HR अंबाला में जो सैलरी सुन ली ना, हैरान रह जाओगे भैया। 24,800 रुपए है सैलरी चौकीदार की। दूसरे नंबर पे है आपकी पियोन, सेम एज इट इज 24,800। थर्ड नंबर पे सफाई वाला जिसे कहते हैं हम सब स्वीपर, इसकी भी सैलरी 24,800। बताओ, इन तीनों भर्तियों में एक समानता है, सैलरी तो समान है ही है, रहना खाना पीना सब मिलेगा। जिसमें इस सैलरी से अलग TA DA और HRA ये भी मिलेगा। रहना खाना पीना सब मिलने वाला है अब आपको। इसके अलावा 4th नंबर पे फीमेल अटेंडेंट। फीमेल अटेंडेंट आप समझो महिला, ये भी ग्रुप डी की जॉब है। ये चारों जो जॉब हैं आपकी ग्रुप डी की जॉब हैं। सैलरी देख लो कितनी है, 24,800, ये फीमेल अटेंडेंट की भी। इसके अलावा 5th नंबर पे है आपकी ड्राइवर की। ड्राइवर की जो सैलरी है यहां वो है आपकी 32,800। इसके अलावा क्लर्क, यहां क्लर्क की अगर मैं सैलरी बताने को बैठ गया तो हैरान रह जाओगे, 37,800। 7th नंबर पे है आपकी फार्मासिस्ट। और फार्मासिस्ट की अगर मैं आपको सैलरी बताऊं, शॉर्टकट में लिख देता हूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहां जो फार्मासिस्ट की सैलरी बनती है भैया वो है आपकी 39,800। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट
सैलरी सेम एज इट इज, लैब असिस्टेंट एज इट इज, लैब टेक्नीशियन एज इट इज, इतनी रहने वाली है 39,800 तक। और साइकोथेरेपिस्ट इतनी ही सैलरी है जितनी मैंने अभी आपको बताई 39,800। तो ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपने अभी भी इन भर्तियों के लिए अप्लाई नहीं किया तो भैया मैं कहूंगा आपसे बढ़िया इंसान इस धरती पर कोई भी नहीं है। आपको इन भर्तियों के लिए चाहे कुछ हो जाए अप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि भैया ना तो कोई फीस है और ना कोई आपका एग्जाम है इस भर्ती में। नो फीस नो एग्जाम। क्या है भैया? जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इंटरव्यू, साक्षात्कार। सफाई वाले से सफाई वाले के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चपरासी से चपरासी के हिसाब से, और फार्मासिस्ट से फार्मासिस्ट के हिसाब से कितना अनुभव है, फार्मासिस्ट में क्या क्या काम होता है, चपरासी में क्या काम करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। अब बात करते हैं इन भर्तियों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं इन भर्तियों की क्वालिफिकेशन की। तो भैया चौकीदार के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है आपकी 8th पास, पियोन के लिए 8th पास, सफाई वाला देखो पढ़ा लिखा हो तब भी, ना पढ़ा लिखा हो तब भी, मतलब काम आना चाहिए। इसके बाद ड्राइवर, और ड्राइवर की अगर मैं बात करूं ना 8th पास होना चाहिए और उसके पास LMB हो या HMB हो, हैवी मोटर लाइट मोटर चलेगा भैया। अब ये जो भर्ती है ना, आप सोच रहे हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, जी बिल्कुल नहीं है एक्स सर्विसमैन के लिए। इन भर्तियों के लिए ग्रुप डी के लिए फौजी कभी भी अप्लाई नहीं करते, ये आम लोगों की भर्तियां हैं भैया। इन भर्तियों के लिए फौजी कभी अप्लाई नहीं करते। इसके अलावा क्लर्क, क्लर्क की जो जॉब है उसके लिए BA पास होना चाहिए प्लस टाइपिंग आनी चाहिए या कंप्यूटर कह लो आप, एक ही बात है। फार्मासिस्ट B फार्मा, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए GNM डिप्लोमा, लैब असिस्टेंट DMLT, लैब टेक्नीशियन BSc, फिजियोथेरेपिस्ट डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट, इस तरीके की क्वालिफिकेशन यहां चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था ये सारी भर्ती आपकी इंटरव्यू पर है, सिंपल सी बात है। कॉन्फिडेंस से जवाब देना है, अपने बारे में बताना है। बात करते हैं इस भर्ती के डॉक्यूमेंट्स की। और डॉक्यूमेंट्स जो आप अब लगाओगे ना अपने फॉर्म में, वो ही डॉक्यूमेंट्स ध्यान दीजिएगा इंटरव्यू के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। तो नंबर 1 आधार, दूसरे नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, थर्ड नंबर पे डोमिसाइल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, 4th नंबर पे लाइसेंस ड्राइविंग, 5th नंबर पे 5वीं क्लास पास हो, 8वीं क्लास पास हो, 10th पास हो, मतलब जो भी जिसकी भी क्वालिफिकेशन जिस जॉब के लिए डाल रहा है वो होनी चाहिए। 6th नंबर पे ईमेल ID, 7th नंबर पे कम से कम 5 लेटेस्ट फोटो होने चाहिए, और 8th नंबर पे अगर आपको एक्सपीरियंस है तो इन सब डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए भैया। और जो आप फोटो लगाओगे वो भी आपका सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी फीस नहीं है, अप्लाई जरूर कीजिएगा। पैन कार्ड हो तब भी लगा देना भैया। और इसके अलावा इन सब में एक होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि भैया कहीं कोई बीमार तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं उसको पेंशन देनी ना पड़ जाए, इसीलिए मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। सरकार ही हॉस्पिटल से बन जाता है, 5 रुपए की पर्ची कटती है, 1 दिन में बन जाता है मेडिकल। अब बात करते हैं इस भर्ती के एड्रेस की। अब चपरासी और आपका सफाई वाला और आपका चौकीदार, इनके लिए मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। इन चपरासी इंटरव्यू पार्ट 1, चपरासी इंटरव्यू पार्ट 2। उन वीडियो से आपको क्या फायदा मिलने वाला है उनको देखकर जाइएगा, और उन दोनों वीडियो के लिंक इसी वीडियो में डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए। अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता तब भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, खाली भी और भरा भी, उसकी भी टेंशन मत लीजिए। अब सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात, आपकी किसी भी समस्या का समाधान हम ही कर देंगे, चाहे वो कैसी भी हो। जो वीडियो मैंने आपको बताया चपरासी पार्ट 1, चपरासी पार्ट 2, उन दोनों वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इस भर्ती के एड्रेस की। तो मान के चलो ये लिफाफा है
और इस लिफाफे पर आपको सबसे ऊपर यही चीज लिखनी है जिसको मैं अब बता रहा हूं। यहां पे लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क चपरासी, जो भी XYZ लिखना है, और यहां लिखना है आपको टू, और यहां से आपको एड्रेस शुरू करना है। क्या लिखना है स्क्रीन पे, नाउ सेंड दिस एप्लीकेशन फॉर्म टू ऑफिस इंचार्ज स्टेशन सेल एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ECHS स्टेशन सेल अंबाला कैंट 133,001 हरियाणा। ये है प्रोसीजर। इस एड्रेस पर आपको साफ फॉर्म भेजना है। इसके अलावा अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ है, कटिंग है, तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। आपके पास दो तरीके हैं इंटरव्यू लाने के लिए, एक है फोन कॉल, फोन करेंगे, दूसरा है आपके पास ईमेल भेज देंगे या मैसेज डाल देंगे आपके नंबर पे। जो आप डालोगे वो नंबर चालू हालत में होना चाहिए। और इंटरव्यू भैया, इस जॉब में जो आपका इंटरव्यू है ना, आपको बता दूं 3 जनवरी लास्ट डेट है। 5 तारीख को, 6 तारीख को या 7 तारीख को आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आनी शुरू हो जाएंगी, मतलब 1 हफ्ते के अंदर। और सिर्फ उन लोगों पर कॉल आएंगी जिनके फॉर्म सेलेक्ट होंगे, I mean, जिनके फॉर्म में इतनी सी भी गड़बड़ नहीं होगी। कुल मिला के बात यह है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भैया यहां मिलती है आपको सरकारी नौकरी की प्रमाणिक जानकारी। अब इस भर्ती का अगर आपको खाली फॉर्म चाहिए या भरा फॉर्म चाहिए तो आप मुझे बताएं। बस फीस या चार्जेस आपके रहने वाले हैं, खाली के भी और भरे के भी। अब आप बता दीजिएगा आपको खाली चाहिए या भरा चाहिए। तो आप फॉर्म कैसे प्राप्त करोगे? उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है भैया फोटो, और बता देना कि सर हमको इस भर्ती के लिए फॉर्म चाहिए। बस केवल भर्ती के लिए फॉर्म चाहिए, व्हाट्सएप करना है, आपको कॉल नहीं करनी है। और चार्जेस फीस वगैरह आप पूछ लेना, सर कितनी फीस रहने वाली है खाली फॉर्म की और भरे फॉर्म की। ठीक है भैया। अब नंबर ले लीजिए, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है 9050248849 9050248849। इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ व्हाट्सएप पे करके मुझसे पूछ लेना है कि सर क्या चार्जेस आपके रहने वाले हैं इस भर्ती के लिए। मतलब कुल मिला के इससे अच्छी भर्ती कोई नहीं मिलेगी आपको मेरे हिसाब से। सिर्फ कॉन्फिडेंस, अच्छे कपड़े, इंटरव्यू में ना बोलना आता हो, कुछ भी नहीं आता हो तो मेरे 2 वीडियोस को देख जाना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। और आप चपरासी पार्ट 1 देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, ऐसा है उस वीडियो का। और दूसरा है चपरासी पार्ट 2। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप जरूर इस भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। सर जब कोई फीस ही नहीं है, कुछ भी नहीं, तो अप्लाई कर दें, क्या जा रहा है आपका। तो मैं गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं भैया। अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा। अप्लाई जरूर कीजिएगा भैया, हाथ जोड़कर बोल रहा हूं भैया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।